भ्रमपुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाणवे लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद बंदन किए नासहि बेन अनेक वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना भिक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधव बोलो भक्त वत्सल भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम स्नेही आत्मीय श्री शिवम शुक्ला जी, उनके पूज्य पिताश्री तथा इस ब्रज वसुंधरा में विराजमान हुए सुदूर अंचलों से पधारे समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तमती माताओं, आप सभी बड़भागी हैं जो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की क्रीडास्थली ब्रजभूमि में पुरुषोत्तम मास के पुण्य अवसर पर परंपरा प्राप्त सुबुद्ध सुविज्ञ भावरस का संचार करने वाले वक्ता की वाणी से गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा रहे हैं। भगवान की कथा तो मंगलमयी है, कहीं भी सुनो मंगलकारी है, और जहां भगवान की कथा होती है वहां सारे तीर्थ अपने आप स्वतः चल के आ जाते हैं। सर्वाणि तीर्था निवसन्ति तत्र यत्राच्युतो धार कथा प्रसंग है। जहां भगवान की उदार कथा प्रसंग होते हैं, सर्वाणि तीर्था निवसन्ति तत्र, उस स्थान पर सारे तीर्थ आकर के निवास करने लगे। बड़े बड़े सिद्ध संत भी समाधि और ध्यान अवस्था का परित्याग करके भगवान की कथा सुनने के लिए भागे भागे आते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, ऐसी मंगलमयी भगवान की ये कथा है। तो कहीं भी सुनो आनंददायी है, परंतु ब्रज भूमि में जहां भगवान ने क्रीडाएं करी उस क्रीडास्थली में ही बैठ करके भगवान की कथा, वो भी पुरुषोत्तम मास में सुनना, ये अनंत पुण्य फलदायी है। इसलिए आपका निश्चित रूप से भाग्योदय हुआ है, तभी यह सत्संग का दिव्य वातावरण आपको सुलभ हो रहा है। और वो सबसे बढ़िया ये है कि ये जो राधा कृष्ण आपको आश्रम स्थान मिला है, अन्यथा भीतर घुसना तो बड़ा मुश्किल है। तो जो बिल्कुल पुरुषार्थी हों वही भीतर जा पाएंगे, बाकी तो यहाँ पर आप आराम से आ भी सकते हैं। उसके बाद प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। पहले हम लोग जब वृंदावन में पढ़ते थे तो जब यहाँ रहते थे, जहाँ इस्कॉन मंदिर है उसी के पास में हमारा धर्म संघ विद्यालय जहाँ हम लोग पढ़ा करते थे, और हम रहते थे सुदामा कुटी उधर जमुना तट पर, तो वहां से पैदल पैदल पढ़ने आते थे। तो जब हरिनिकुंज जिसको कहते हैं हम लोग, विद्यापीठ चौराहा जहाँ बिहारी जी का जो चौराहा है, उसके बाद जब हम इधर आते थे तो हमको भय लगता था, क्योंकि दूर दूर तक कोई सदस्य एक भी चलता फिरता नजर नहीं आता था। तो आने में हम लोग घबराते थे कि कोई मिल जाए तो उसके साथ जाएं। तो आने में इतना डर लगता था, इतना सन्नाटा था।
अब जाने में इतना डर लगता है कि कोई नजर ना आवे तो जाए, ये स्थिति हो गई है। क्योंकि जब बिहारी जी की स्थिति तो यह है कि बिहारी जी में चले गए तो फिर चलना नहीं पड़ता, बिहारी जी अपने आप ही चला गया। तो अभी आप सुन रहे थे भक्तिमती मीरा जी की कथा, उनका पद। मेवाड़ की मीरा जी एक बार आई और आकर के फिर यहीं रम गई, लागे वृंदावन नी को। हमको तो बस यही वृंदावन अच्छा लगा। तो जैसे मीरा जी आकर के यहीं बस गई, ऐसे हम भी आकर के यहीं बस गए। ऐसे जो आता है वो यहीं बस जाता है। उसका परिणाम यह है कि वृंदावन सबको इतना नीका लगा, इतना आनंददायी लगा कि आना यहाँ सरल है पर यहाँ से जाना बड़ा कठिन है। जो आया वो यहीं बस गया। और इसके कारण आज देख रहे वृंदावन की क्या विचित्र स्थिति हो। जहां आप लोग बैठे हैं, हम लोग पहले यहाँ आते थे तो मृगों के झुंड नजर आते थे, नील गायों के झुंड, मृगों के झुंड हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सन 85 की बात कर रहे हैं। 80 में हम आए थे तो हम लोग यहाँ विद्यार्थी जीवन में घूमते थे। तो जब गोवर्धन जाते थे तो पतली सी रास्ता थी, इतनी लंबी चौड़ी सड़क नहीं थी, छोटी सी सड़क थी। हम लोग साइकिल लेते थे, साइकिल से वहां जाते थे गोवर्धन, वहां साइकिल रख करके परिक्रमा लगाते थे, फिर उसी साइकिल से वापस आ जाते थे। 2 रुपए में एक दिन के लिए साइकिल मिल जाती थी। तो एक साइकिल पे 2 विद्यार्थी जाते थे, 1-1 रुपया बट में आ जाता था। तो हमको आश्चर्य होता है कि हम लोग अभी वयोवृद्ध नहीं हुए, हमने अपने इतने कम समय में इतना बड़ा विशाल परिवर्तन देख लिया। वृंदावन का स्वरूप इतना विचित्र, पर अदृश्यन चर्म चक्षुषा, जो दिव्य धाम वृंदावन है उनको, उसको इन चर्म चक्षुओं से देखना, समझना, पहचानना बहुत कठिन है। उसको वही समझ सकता है जो इस ब्रज की महिमा को जानने वाले जो सिद्ध संत हैं, उनका सानिध्य और सत्संग मिले तो दिव्य वृंदावन का महत्व दिखाई पड़े, उसके स्वरूप को हम समझ सके। इसलिए परंतु हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्थूल जगत को ही देख सकती है, इसमें बहुत सूक्ष्म नजर नहीं आता। हमारी इंद्रियों की कमी है कि जो अति सूक्ष्म है वो भी हम नहीं देख सकते, और जो अति विराट है वो भी हम नहीं देख सकते। तो परमात्मा ऐसे ही है, अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। इसलिए हम इन आंखों से नहीं देख सकते, न समझ सकते। ईशावास्योपनिषद में है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। वो चलता भी नहीं है और वो बहुत तेज चलता है, वो बहुत दूर है और बहुत पास है। इसको कहते हैं अखिल विरुद्ध धर्माश्रय। भगवान में सब विरोधी धर्म नजर आते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित और सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वड जोगी। ये सब अलौकिक करनी है, परमात्मा ऐसे ही है। तो उस परमात्मा के सूक्ष्म रूप को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जैसे गोविंद ने अर्जुन को दी, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु मिले तो दिव्य भगवान के स्वरूप को अर्जुन देख सका। उसी प्रकार ये दिव्य धाम है, इस दिव्य धाम को देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी चाहिए। इन स्थूल आंखों से तो स्थूल जगत ही नजर आएगा हमको। सूक्ष्म धाम, सूक्ष्म व दिव्य धाम जरूरी नहीं हमें आंखों से दिखाई पड़े, पर है यही। जैसे शरीर है, शरीर तो दिखाई पड़ता है, उसमें जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, ये सब सूक्ष्म है, ये थोड़ी नजर आते हैं। कोई डॉक्टर कितना भी ऑपरेशन कर ले, कहीं किसी का मन पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ में आएगा। सूक्ष्म मन की गति हम नहीं समझ सकते, है शरीर में ही। उसी प्रकार स्थूल धाम तो वृंदावन है जिसे आप और हम देख रहे हैं, पर इसी स्थूल धाम में सूक्ष्म धाम विद्यमान है जो हम लोग नहीं देख सकते, पर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो या तो राधा रानी की कृपा हो, तो इस समय बरसात ऋतु है, वर्षा ऋतु रघुपति भगत। तो वर्षा ऋतु क्या है? भगवान की भक्ति ही बरसात ऋतु है। हमारे राधा रानी बरसाने वाली है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से के चरणों में
प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर खूब निरंतर बरसाती रहे। बरसाने वाली की कृपा बरसेगी तभी वह दृष्टि मिलेगी और तभी यह सूक्ष्म सृष्टि भी दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते हैं। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, क्योंकि राधा रानी की कृपा से हमारे माई श्यामा जू को राज। यहाँ पर कन्हैया का राज नहीं है, राधा रानी का राज्य है। हमारे माई श्यामा जू को राज, इसलिए सब राधे राधे पुकारते रहे। और हमारे परम आत्मीय शिवम जी, इस समय इनकी कथा बहुत सुंदर है। और सबसे बढ़िया बात है कि ये स्वयं कथावाचक नहीं है, ये कई कथावाचकों के प्रेरक भी हैं। इन्होंने राम कथा और कृष्ण कथा, भागवत कथा और शिव पुराण सारे ग्रंथों का अवलोकन करते हुए अपने तक सीमित नहीं रखते और कथावाचक तैयार कर रहे हैं। तो इनकी कीर्ति उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हो। अब मैं कल ही रायपुर से आया था, 7 तारीख को ही वहाँ कथा संपन्न हुई। और अभी इनके नाना जी जब पहुंचे तो उन्होंने बताया, तो आज मुझे तुरंत बद्रीनाथ के लिए निकलना है। परसों से ही बद्रीनाथ में कथा प्रारंभ है, जो आस्था चैनल के माध्यम से प्रसारित भी होगी मध्याह्न में। परंतु जब हमें पता चला शिवम जी आए हैं तो बहुत दिनों से भेंट भी नहीं हुई थी, तो हमने कहा चलो दर्शन करें। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इन्हें खूब हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि हमसे भी ज्यादा व्यस्त सदा रहें। और इसी प्रकार से आप सब रसिकों को दिव्य भागवत सुधा रस का पान कराते रहे, गोविंद के चरितामृत का पान कराते रहे। रसिका भुव भाव कहा, आप रसिक जन हैं, क्योंकि वक्ता के स्वरूप को देख करके ही श्रोताओं की योग्यता का पता चल जाता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि हर श्रोता हर वक्ता से प्रभावित नहीं हो सकता। जो श्रोता जिस वक्ता से प्रभावित हो रहा है उसी से उसकी योग्यता का मूल्यांकन हो जाता है। क्योंकि आजकल वक्ताओं की खूब भीड़ है। वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु में बाढ़ बहुत आती है, तो इस समय भागवत की भी वर्षा ऋतु चल रही है, खूब बाढ़ आई हुई है। और बाढ़ में 2 बातें होती हैं। पानी का तो प्रवाह बहुत बढ़ जाता है, पानी बहुत बढ़ जाता है, जो तटबंध तोड़ करके भी चारों तरफ बहने लगता है, तो भयंकर भी स्वरूप हो जाता है। और पानी में विकृति भी आ जाती है वर्षा ऋतु में, पानी थोड़ा मटमैला गंदा सा हो जाता है। पर वर्षा विगत शरद ऋतु आई, इसके बाद जब शरद ऋतु आती है तो निर्मल जल शेष रहता है, जो बाढ़ का पानी है वो सब बह जाता है। यमुना जी में भी इस समय बड़ा विचित्र रूप देखने को मिला था। अब हाँ, इस समय खूब भरा हुआ है। तो ऐसी भागवत की भी बाढ़ आई हुई है। तो भागवत की बाढ़ आई हुई है, तो आज खूब कथाएं हो रही हैं, जम के हो रही हैं। पर इस बाढ़ में जो कथाएं हो रही हैं, वास्तव में कथावाचक और वास्तविक कथा वही शेष बचेगी जो वर्षा ऋतु के बाद टिक जाए। शरद ऋतु में जो निर्मलता का जल प्रवाह करता रहे वही कथा वक्ता और वही धारा शुद्ध है। बाकी तो पानी की बाढ़ है, थोड़ी देर के लिए आती है और निकल जाती है, बह जाती है। इसलिए इस समय बाढ़ आई हुई है, तो इस बाढ़ में चाहे कोई भी हो, सब वक्ता बने हुए, तो वैसे ही उनको श्रोता भी मिलते हैं। तो श्रोता जिस स्तर के हैं उसी स्तर के वक्ता को भी ढूंढ लेते हैं। परंतु ये बाढ़ ज्यादा टिकने वाली नहीं है। बाढ़ कुछ दिन के लिए आती है, बाद में जो मूल धारा है वही शेष रह जाती है। हमारे शुक्ला जी, शिवम जी ऐसी दिव्य कथा के वक्ता हैं जिनकी धारा मई जून में, वैशाख जेठ में भी कभी सूखने वाली नहीं है। अविरल और अखंड धारा इनकी कथा की अव्याहत गति से प्रवाहित रहती है, और जिसकी कथा हर मास में प्रवाहित रहे, किसी भी मास में न सूख है और ना ही इतनी बाढ़ उमड़े कि तटबंध तोड़ करके विकृत रूप धारण कर ले। सनई सनई मंथर गति से जो निर्मलता के साथ प्रवाहित होती रहे वही मूल धारा है। और वो मूल धारा कब रहती है? जब किसी विशाल पर्वत शिखर से जुड़ी हुई है, जिसके स्रोत विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं, वो धारा अखंड बहती है।
और जिसका स्रोत उत्तम न हो, जिसका मूल स्रोत उत्तम न हो, वो धारा एक तरह से बाढ़ की तरह आती है और थोड़ा इधर उधर माने विभत्स रूप दिखा करके फिर गायब भी हो जाती है, टिकती नहीं, स्थायित्व नहीं होता। तो हमारे शिवम जी की धारा मूल से जुड़ी हुई है, और जो मूल से जुड़ा होता है वो निरंतर प्रवाहमान होता है। जिनकी वाणी से भगवती सरस्वती इसी प्रकार से निःसृत रहे, और उस दिव्य सरस्वती की अलौकिक धारा में आप लोग सब सदैव स्नान करते रहे, अवगाहन करते रहे, और तापत्रय का विनाश करते हुए जीवन में सुख शांति की शीतलता का सदैव अनुभव करते रहे। ऐसी हमारी मंगल कामना है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं खूब सुनता, क्योंकि सुनने, इनकी वाणी सुनने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा हृदय से इनको भी आशीर्वाद, और जो इनके सुपात्र श्रोता आए हैं आप सबको भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदैव आपका सुमंगल करें। इसी के साथ वाणी को विराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की, हमारो धन राधा श्री राधा श्री